Good morning, students. Today we are going to discuss a chapter of 11th class. Name is straight line. तो straight line का 11th class का chapter है. This is important chapter for competition. We have studied in class 10th and 9th distance between two points. Suppose two points आपको given है P and Q, x1 y1 x2 y2. देन डिस्टेंस फार्मूला आपने नोट किया था रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. क्लियर है. ऐसे आपने इंटरनल लाइन सेगमेंट का किया था, इंटरनल रेशो और एक्सटर्नल रेशो. सपोज P और Q पॉइंट आपको गिवन है, R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इन रेशो M ratio n internally in the ratio M ratio n, then coordinate of R M x2 plus n x1 upon M plus n, y is equal to M y2 plus n y1 upon M plus n. ये आपका एक्सटर्नली में जस्ट माइनस 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 माइनस, ये आपका क्लियर. इफ़ R is the midpoint of PQ, then the coordinate of R x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. क्लियर है. तो ये भी आपने 10th क्लास में डिस्कस किया. क्लियर. ऐसे अपनी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज भी एरिया, ये सिंबल ऑफ एरिया. तो हाफ, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y3 x3 y3. तो आप ये मोड लेना आपको पॉजिटिव में. तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 2 मीन्स नेक्स्ट 3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये आपने 10th क्लास में डिस्कस किया. क्लियर. तो मैंने नोट कर दिया ताकि आपको आप लोग यूज़ कर सकें इनका. तो मेन टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन. चलिए डिस्कस करते हैं. तो स्ट्रेट लाइन में मेन है आपका स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. तो एक्स एक्स और वाई एक्स. सपोज दिस इज ए लाइन, ये आपकी लाइन हो. तो एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्स, मतलब ये जो आपका लाइन है, इस लाइन का एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल क्या. सपोज दिस इज थीटा. तो लाइन मेक्स an angle of theta with x x means positive direction. क्लियर. तो थीटा हो गया आपका एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्स. ये आपको एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्स. क्लियर. देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan theta, that is represented by M or called slope of line. Slope of line. क्लियर है. तो M से इसको रिप्रेजेंट करें. M इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज लाइन आपको गिवन है, थीटा इज इक्वल टू आपको एंगल गिवन है 45. लाइन मेक्स एंगल 45 with x x. then slope of line, to tan 45 is equal to mean slope is 1. so line of slope is 1. क्लियर. तो फर्स्ट आप लाइन के काइंड्स फाइंड करते हैं, काइंड्स ऑफ लाइन. क्लियर. तो उसमें स्लोप भी आ जाएंगे, टोटल आपकी इक्वेशन. चलिए. तो नेक्स्ट फर्स्ट काइंड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो फर्स्ट है आपका स्लोप फॉर्म एक्स एक्स वाई एक्स. सपोज ये आपका लाइन हो, दिस इज लाइन. तो एंगल ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्स इज थीटा. लेट करते हैं. और कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स इज सी. तो थीटा हो गया एंगल ऑफ लाइन with x x. clear. positive direction. and see a intercept on
वाई एक्स। क्लियर? ये डिस्टेंस इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है आपका पॉसिबल। ठीक है, तो आपको गिवन है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स एंड एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्स एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन y minus slope. Slope means we m is equal to tan theta. Clear? This is slope of line. Y is equal to mx plus c. Clear? Let's see आपको इसे फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है इंटरसेप्ट ऑन लाइन, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स ऑफ लाइन इज सपोज 3 आपको गिवन है, ये माइनस कर एंड एंगल इज 30 डिग्री। फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, तो tan 30 m और m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3। क्लियर? सो एंगल ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन, शो इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जस्ट आप इसकी कॉपी करिए, y इज इक्वल टू m मीन्स 1/√3, x प्लस c मीन्स 3, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये कर लीजिए x प्लस 3√3। क्लियर है? तो दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। क्लियर है? तो c आपको गिवन है -3, तो माइनस यूज़ कर लीजिए, +3 गिवन है तो आपको +3। सपोज ये माइनस गिवन है, माइनस यूज़ किया तो आप माइनस, प्लस है तो प्लस। क्लियर? तो आपको ये भी स्लोप फॉर्म। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स आपको गिवन होगा, एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्स आपको गिवन है, तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल c इज इक्वल टू -3 and theta is equal to 30 degree, then slope of line is tan 30, value of tan 30 1/√3. So equation of the line y is equal to mx plus minus c जो भी है आपका वैल्यू। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड विच स्लोप इज़ ऑल्सो गिवन। जैसे आपका एक लाइन है, तो ये लाइन का स्लोप आपको गिवन है, किस एंगल पे है, एंड पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट p आपका क्या, फिक्स 1 x1 और y1। देन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y माइनस y1, x ये y वेरिएबल है। क्लियर? तो ये y1 और ये x1 क्या फिक्स पॉइंट है, वो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए लाइन मेक्स एंगल 45 विद एक्स एक्स एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P1 -2, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस 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 प्लस इज इक्वल टू ये m, स्लोप tan 45 इज 1 एंड x माइनस ये 1। तो tan 45 1, तो 1x और -1 इस 2 को जस्ट मैंने ट्रांसफर किया, y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। क्लियर है? तो आपको स्लोप गिवन है, सिंगल पॉइंट गिवन है, जिससे लाइन पास करती है, तो उसकी इक्वेशन का आपको यूज़ करना है। क्लियर? इसका सेकंड थर्ड टाइप हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, यानी 2 फिक्स पॉइंट है गिवन होंगे, देयर इज नो स्लोप ऑफ लाइन, नहीं लाइन का स्लोप आपको गिवन नहीं होगा। तो ये है आपका इफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट देन स्लोप ऑफ लाइन m, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो ये आपका स्लोप का फॉर्मूला होगा आपका। क्लियर? स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन फिक्स पॉइंट, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू ये स्लोप इंटू x माइनस x1 और y माइनस y2 ये स्लोप ऑफ लाइन इंटू x माइनस x2, ये पॉइंट यानी लाइन पासिंग थ्रू p एंड q बोथ। क्लियर है? तो u में यूज़ फर्स्ट पॉइंट एंड
सेकेंड पॉइंट। क्लियर। स्लोप आप एज इट इज यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जाम्पल स्लोप ये हो गया, तो पॉइंट पी एंड क्यू गिवन है, देन फर्स्ट मैंने स्लोप फाइंड किया, ये आइडेंटिटी। क्लियर। तो 1 - 0 अपॉन 2 - 1, so this is 1. Then equation of the line y minus y1 0 और 1 स्लोप ऑफ लाइन x माइनस x1, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और y माइनस y2 ये 1। क्लियर। स्लोप ऑफ लाइन 1 और ये x माइनस, मैं अपने इस पॉइंट को फर्स्ट x1 y1, तो y माइनस y1 और ये x। क्लियर। तो चेक करेंगे आप लोग, तो वही रिजल्ट आता है माइनस। क्लियर। किसी एक पॉइंट को आप फिक्स करके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो थर्ड का फर्स्ट हो गया स्लोप फॉर्म, सेकंड 1 लाइन से 1 पॉइंट से पास होता है, स्लोप गिवन है। सेकंड थर्ड हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स एक्स वाई एक्स और दिस इज लाइन। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्स इज ए, यानी ओ ए डिस्टेंस आपको गिवन है ए, एंड ओ बी डिस्टेंस इज गिवन बी। देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए, दिस इज एक्स एक्स, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज ए एंड वाई इज 0. Coordinate of point B, this is lie on the y-axis, means x is equal to 0 and y is equal to B. Clear? So equation of line passing through points A0 0 and B0 B is y minus y1 y2 minus y1 x2 minus x1 और x minus x1। वो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एंड 2 पॉइंट फॉर्म वाला y माइनस y1, सपोज ये आपका यूज़ करते हैं, तो दिस इज 0, b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डायरेक्ट नोट कर देता हूँ। तो पॉइंट हो गया आपका ए 0 बी 0 बी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस, y माइनस 0 y2 b माइनस 0 0 माइनस ए x माइनस x1। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए एक्स माइनस ए। तो b को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, y अपॉन b, ये माइनस 1 अपॉन ए, शिफ्ट माइनस माइनस प्लस ए अपॉन ए 1। इसको ट्रांसफ़र करें, प्लस x अपॉन ए प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये आपका है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो a इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्स, b इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस आपको गिवन हो, देन इक्वेशन आपका होगा x अपॉन ए प्लस y अपॉन b। तो x मीन्स अपॉन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्स प्लस y इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो एग्जाम्पल सपोज आप यूज़ करते हैं, a इज इक्वल टू इंटरसेप्ट आपको ये गिवन है +2, सपोज a इज इक्वल टू +2 और b इज इक्वल टू -3। देन इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 2 और y अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहिए, कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो। क्लियर। तो इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सेस आपको गिवन है, तो इस आइडेंटिटी को आपको फॉलो करना है। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका नॉर्मल फॉर्म, एक्स एक्स वाई एक्स और ये आपका लाइन, ये और पॉइंट, और से जस्ट आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। क्लियर। सपोज दिस पॉइंट P, लेंथ ऑफ OP इज P। क्लियर। स्मॉल थोड़ा डार्क, एंड एंगल ऑफ नॉर्मल विद एक्स एक्स इज अल्फा। ये दिस इज कॉल्ड नॉर्मल।
तो ये लाइन आपको गिवन है, इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम O2, क्लियर। और इस लाइन पे परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड OP, एंड लेंथ ऑफ OP इज स्मॉल p, एंड एंगल ऑफ नॉर्मल विद x एक्स इज अल्फा, क्लियर। चलिए, तो नॉर्मल हो गया आपके पास OP, क्लियर। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इज p, ये लेंथ आपने लेट किया, दिस इज p, एंड अल्फा हो गया एंगल ऑफ नॉर्मल विद x एक्स। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल का जो स्लोप हो गया ये 10 अल्फा, और ये जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, सो स्लोप ऑफ द लाइन का अगर -1/10। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अभी जैसे अपन डिस्कस करेंगे, M1 फर्स्ट लाइन है और M2 सेकंड लाइन है, तो बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। सपोज आपको M1 गिवन है तो M2 इज इक्वल टू -1/M1, तो यही मैंने रूल फॉलो किया है। स्लोप ऑफ नॉर्मल 10 अल्फा इन साइन बाय कॉस, एंड स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन M -1/10 अल्फा, क्लियर। तो 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करें, दिस इज, एंड ये कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये लेंथ आपको गिवन है अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखिए, तो ये लेंथ आप फाइंड करेंगे, इस एंगल के लिए क्या हो गया बेस, तो B/H दिस इज कॉस अल्फा, तो P कॉस अल्फा। ऐसे ही आप ये हाइट जो फाइंड करेंगे आएगा आपका P साइन अल्फा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P कॉस अल्फा एंड P साइन अल्फा, P है लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्लियर। देन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन y माइनस y1 P साइन अल्फा इज इक्वल टू ये स्लोप ऑफ लाइन x माइनस x1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये से मल्टीप्लाई करिए और ये इनको शिफ्ट करिए, तो P कांस्टेंट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो ये इक्वेशन होती है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। तो अल्फा आपको गिवन होगा एंगल ऑफ नॉर्मल विद x एक्स, एंड P लेंथ ऑफ नॉर्मल, यानी ओ से आप इस लाइन रिक्वायर्ड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसकी लेंथ आपको गिवन, ये ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो ये P हमेशा क्या रखना आपको पॉजिटिव रखना है, क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए सर ये आपका एग्जाम्पल है, इस लेंथ ऑफ नॉर्मल आपको गिवन है 3, एंगल ऑफ नॉर्मल विद एक्सेस 45, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन x cos अल्फा cos 45 प्लस y sin 45 इज इक्वल टू P 3, 45 cos और साइन का 1/√2 1/√2 कैलकुलेट करिए, रिजल्ट क्लियर। तो ये आपका है नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन या जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो ax प्लस b/y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका जनरल फॉर्म है। सपोज आप इसको स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्लियर। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आप, by इज इक्वल टू -ax प्लस c, सॉरी माइनस c, और y इज इक्वल टू -a/bx माइनस c/b, क्लियर। तो उससे कंपेयर करते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू -a/b एंड इंटरसेप्ट ऑन y-x इज -c/b, क्लियर। स्लो फॉर्म में हो गया। सपोज आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है आपको, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो सपोज आपको इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ax प्लस by इज इक्वल टू -c, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो -c से आप डिवाइड करें, ax अपॉन -c by अपॉन -c इज इक्वल टू 1, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करें x अपॉन -c/a -c/b इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। रिक्वायर्ड फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है, स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो ये आपका टॉपिक है। इसके बाद कुछ टॉपिक और बचे वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो फर्स्ट लाइन आपको गिवन y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड सेकंड लाइन y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। सपोज ये आपका लाइन फर्स्ट है L1 एंड दिस इज
L2. तो एंगल ऑफ यानी स्लोप ऑफ L1 इज़ α1, स्लोप ऑफ α2 यानी एंगल ऑफ L2 इज़ α2. तो m1 इज इक्वल टू 10 α1 एंड m2 इज इक्वल टू 10 α2. तो एंगल बिटवीन टू जाए तो α2 माइनस α1 और α1 माइनस α2, सपोज आपका थीटा और ये थीटा, ये दोनों सेम एंगल. तो थीटा इज इक्वल टू α2 माइनस α1 और α1 माइनस α2, जो भी लार्ज होगा उसमें से आप माइनस कर सकते. तो देन अप्लाई 10 बोथ साइड. तो 10 थीटा 10 α2 माइनस α1, देन अप्लाई 10a माइनस बी. तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, और इनकी वैल्यूज़ आप m2 माइनस m1 या 1 प्लस m1 m2 यूज़ कर सकते हैं. तो ये मोड में लेना आपको, ये जो एंगल आएगा लेस देन 19 एक्यूट एंगल आएगा. तो थीटा इज इक्वल टू दिस और थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ये फाइंड करना. क्लियर है? चलिए सपोज सा फर्स्ट केस आपको दे दिया इस तरह का लाइन y इज इक्वल टू x प्लस वाई. सेकेंड लाइन सपोज आपको 2x प्लस 3 जो भी आपको गिवन है. तो m1 इज इक्वल टू सपोज आपका m2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, m1 इज इक्वल टू 1. तो ये पुट करिए आप. तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 1 अपॉन 3. तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1/3, और थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3. क्लियर? तो ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स. तो ये आइडेंटिटी आपको फॉलो करना है व्हेन वी वांट टू एंगल बिटवीन टू लाइन्स. क्लियर? चलिए तो इसमें केस नंबर फर्स्ट है, इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0. ये जो लाइन है वो इस कंडीशन में आपका पैरेलल टू ईच अदर मीन्स एंगल बिटवीन दिस लाइन इज 0 डिग्री. क्लियर? तो tan 0 आप पुट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ tan 0 इज इक्वल टू 0. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0/1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा आपके m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0 और m1 इज इक्वल टू m2. क्लियर है? इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ दिस लाइन्स आर इक्वल. क्लियर है? अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा सेम. जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. तो इनका स्लोप चेक करते हैं 1 और 1 मीन्स दिस लाइन्स आर पैरेलल. क्लियर? तो एंगल बिटवीन दिस लाइन इज 0. क्लियर? तो एक केस परपेंडिकुलर का भी ले लेते हैं. चलिए तो इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और थीटा इज इक्वल टू 90, तो 1090 जो आप पुट करते हैं वैल्यू ऑफ 1090 इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/0. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये 0 मीन्स m1 m2 प्लस m1 इज इक्वल टू 0 और m1 m2 इज इक्वल टू -1. यानी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू -1 इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर? तो परपेंडिकुलर का केस ये होगा, पैरेलल का केस आपका ये होना है. क्लियर? तो नेक्स्ट आपका परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट सपोज भी आपको गिवन x1 y1 टू द लाइन. सपोज ये पॉइंट पे गिवन x1 y1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये परपेंडिकुलर लेंथ है. क्लियर? तो ये आपका यूज़ करते हैं. सपोज दिस लेंथ इज स्मॉल p, तो a x को रिप्लेस करिए आप पॉइंट पे x1 प्लस by की रिप्लेस विद y1 प्लस c अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ x a स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y b स्क्वायर. तो ये मोड में रखना आपको, लेंथ ऑलवेज भी पॉजिटिव. जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका. क्लियर? तो इसकी लेंथ आप फाइंड करेंगे, रिप्लेस करिए 3 इंटू 1. सपोज पॉइंट में चेंज कर देता हूँ, ये 2 है तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 और -10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y इज 4 स्क्वायर. तो 3
प्लस 8 माइनस 10 अपॉन 16 प्लस 9 25 रूट ऑफ 25 5 तो 11 माइनस 10 1 बाई 5 ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी। आपको पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसका लेंथ आप इस आइडेंटिटी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, लाइन आपको गिवन होगी तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक लाइन आपको ऑलरेडी गिवन है, उस लाइन के पैरेलल लाइन आपको फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड लाइन बी, जस्ट आपको ये कांस्टेंट चेंज करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सपोजिंग सी डैश। क्लियर? तो कांस्टेंट आपको चेंज करना है। क्लियर? तो कांस्टेंट की वैल्यूज़ के लिए आपको एक कंडीशन गिवन होगी, इस कंडीशन को फुलफिल करिए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी डैश। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए एक सेकंड, तो इसमें एग्जाम्पल x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू पॉइंट है 1 माइनस 2 एंड यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P 1 माइनस 2, इस पॉइंट से पास करती इस लाइन के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन B, मैंने आपको सिंपल बताया एक्स वाई एज इट इज़ कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट आपको चेंज करना है, सपोज C। तो रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट P, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, तो दिस लाइन इज पासिंग दिस पॉइंट, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो मैं सेटिस्फाई करवा देता हूँ, x1 और 2y माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू ये -4 प्लस 1 -3 को ट्रांसफर करें तो +3। सो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, x प्लस 2y और +3, ये तो सेम ही हो गया। चलो इसको +2 में चेंज कर लेते हैं, लो +2 हो गया। तो ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 5, ये लीजिए -5 आया। क्लियर? तो ये 4 प्लस 1 5 को ट्रांसफर किया -5, वैल्यू ऑफ c इज -5। क्लियर? तो ये आपका होगा एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल लाइन आपको फाइंड करना है। तो एक्स वाई एज इट इज़, जस्ट कांस्टेंट को चेंज करना, कांस्टेंट को वैल्यू फाइंड के लिए आपको एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन को फुलफिल करिए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। क्लियर? तो एक लास्ट टॉपिक और बचा होगा। तो नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर। फर्स्ट आपने फाइंड किया था पैरेलल, तो नेक्स्ट है परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्लियर? तो रिक्वायर्ड लाइन इज एक्स वाई के जो कोफिशिएंट उनको एक्सचेंज कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज बी, तो विद एक्स एडजस्ट करिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एडजस्ट विद वाई, तो ए वाई। क्लियर? एक्स और वाई के कोफिशिएंट एक्सचेंज कर दीजिए एंड साइन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये प्लस है तो आपको माइनस करना और माइनस है तो प्लस, ये कांस्टेंट आपको चेंज करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इंटरचेंज किया आपने, साइन बिटवीन एक्स एंड वाई इज चेंज्ड। क्लियर? तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, सी डैश की वैल्यू के लिए आपको कंडीशन गिवन, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये इक्वेशन गिवन, ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन में, तो फर्स्ट मैंने कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 2x, ये साइन प्लस है तो मैंने चेंज किया माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x 1 इंटू वाई वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। वही पॉइंट से पास करते हैं तो इसे सेटिस्फाई करवाइए। तो 2 इंटू 1 -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है आपके पास 0, मीन्स रिक्वायर्ड लाइन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है? तो एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज करना, साइन बिटवीन एक्स एंड वाई ये आपको चेंज करना, कांस्टेंट आपको चेंज करना है,
कांस्टेंट की वैल्यू के लिए आपको एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होगी, उसको सेटिस्फाई करवाए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी। तो ये एक्चुअली पूरा टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन, इसका बेसिक जो है थ्योरी टोटल मैंने आपको फाइंड कर शॉर्ट आउट कर दिया। क्लियर है? इसकी जो प्रॉब्लम आती है वो आप देखिए, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। क्लियर? तो ऐसा मेरा चैनल बना हुआ यूट्यूब पे, आप उस पर जाके विज़िट कर सकते हैं, डॉक्टर BL जिनाकर। तो ये भी वीडियो मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ, तो उस पर आप देख सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू।